स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर डालें, तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको देख लेना है हिंदी का पेपर है, कक्षा 8 का है। पूर्णांक इसका 100 का है, यानी कि 100 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। समय इसके लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है। नोट दिया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। ये 8 नंबर में आपको दिया गया है, यानी कि आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ देना है। इसके बाद आपको इसकी संदर्भ प्रसंग यानी कि किस पाठ से कौन से इसके लेखक हैं और इसकी व्याख्या क्या है, इसका प्रसंग क्या है, सब कुछ आपको लिखना है। अथवा में दिया गया है कि या तो आप पहला कीजिए या तो ये दूसरा वाला कर सकते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है, परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। तो ये गद्यांश है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। आपको पता होगा, आप अच्छे से लिख पाएंगे। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये 8 नंबर में प्रश्न है, इसको आपको करना है। वो गद्यांश था, अब ये पद्यांश आता है। पहला है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ऊह खाए बौराए जग ईह पाए बौराए। इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तीनों लिखना है। या तो अथवा में दिया गया है, या लकटी अर कमरिया पर राज तिहुपुर को तजडारेओ और 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय बिसारो। इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिख देना है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये 10 नंबर में है। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। तो इसका का है कि श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। ये आपको पता होगा कि काकी पाठ जो है उसमें पतंग श्यामू के सामने है, जिसमें क्या रहस्य खोला था आपको पता होगा। खा है कि सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं, ये आपको बताना है। गा है कि बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। घा है कि शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला। अंगा है कवि ने नदी कूप सर बावड़ी में बावड़ी को किस स्थिति में सागर के समान माना है। चाहे ग्रह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद आता है संस्कृत से संबंधित प्रश्न। तो इसका चौथा प्रश्न है कि संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 8 नंबर में है, यानी कि आपको संस्कृत पढ़ना है, इसके बाद इसका हिंदी में सिर्फ अनुवाद कर देना है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। यानी कि आपको एक श्लोक लिख देना है और ध्यान रखना ये है कि ये श्लोक जो है आपकी इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, वही आपको श्लोक लिखना है। अगर आप क्वेश्चन पेपर वाला लिख देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि महान व्यक्तित्व पाठ्य पुस्तक से पढ़े हुए किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। आपको सारांश लिख देना है, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी एक पाठ लिख सकते हैं। और इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है नदी अथवा धेनु में से किसी एक शब्द का रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। ये आपको लिख देना है, आप अच्छे से लिख लेंगे, 6 नंबर इसके मिल जाएंगे। देखिए आपको ध्यान रखना है कि या तो आप नदी का लिखें या धेनु का लिखें, 2 में से एक का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है दृश्य यानी कि पश्य देखना धातु या स्थातिष्ठ ठहरना धातु का लट लकार वर्तमान काल में तीनों पुरुष व वचनों को में लिखिए। 6 नंबर में है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है कि निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। 6 नंबर में प्रश्न है रात विश्वास स्वाधीन बला, इनके आपको विलोम लिखना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे कि रात का उल्टा दिन, विश्वास का अंधविश्वास या फिर अविश्वास,
स्वाधीन का पराधीन, इस प्रकार से आपको इनका उल्टा लिख देना है। 10 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं 4 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 8 नंबर मिल जाएंगे। तो इनके 4 के सिर्फ आपको करना है, यहाँ पे 6 दिए गए हैं, आपको अच्छे से ये पढ़ लेना है, इसके बाद इनको करना है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं 4 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि संधि विच्छेद का मतलब होता है कि आपको इसका संधि बताना है, उसके बाद पहले विच्छेद करना है, उसके बाद उसकी संधि बता देना है। जैसे वीरोचित, ये आपका संधि है, इसकी आपको विच्छेद करना है। देवोचित, रमेश, सुरेश, उद्यम, सज्जन, सदानंद, निर्मल, इनका आपको संधि विच्छेद कर देना है। 6 नंबर इसके मिलेंगे, 4 के करने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। 8 नंबर में प्रश्न है, आपको पर्यायवाची शब्द लिख देना है। गंगा, नदी, पर्वत, बेटी, इनके आपको 2-2 पर्यायवाची लिख देने हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि किसी एक पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। 10 नंबर का यह प्रश्न है। तो 4 दिए गए हैं, सब्जेक्ट आपको 4 में से कोई एक आप कर देंगे और उस पर एक निबंध लिखना है। जैसे कोई सामाजिक त्यौहार का वर्णन करो, या फिर महामारी कोरोना से बचाव के उपाय बताइए, छात्र जीवन में अनुशासन बताइए, कोई राष्ट्रीय पर्व पर आपको निबंध लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये था कक्षा 8 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।